प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका चैनल रोली का चैनल स्किल पे रोली का चैनल आपका चैनल एक ऐसा चैनल जहाँ पे हम डीप डार्क सीक्रेट्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में धीरे धीरे लेयर्स बाय लेयर्स we are going to unravel the secret, the mystery behind management in the business world. तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। क्या हमारे देश में या क्या पूरी दुनिया में मैनेजर्स की कमी हो चुकी है और हमें पता भी नहीं चला? हम हमेशा लेबर शॉर्टेज की बात करते हैं, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर लेवल्स या जूनियर हयाकीज़ तक ही सीमित है, या कभी हमने ये भी सोचने की कोशिश की है कि शायद हमारे पास उतने स्किल्ड मैनेजर्स नहीं हैं, क्योंकि मैनेजर्स की भी शॉर्टेज है ओवरऑल। क्या ये शॉर्टेज सिर्फ और सिर्फ हमारे देश तक सीमित है? जी नहीं, मैनेजर्स की शॉर्टेज एक ग्लोबल शॉर्टेज बन चुकी है। बहुत सारी रिसर्चर्स स्टडीज़ हमें ये बता रही हैं कि अब वक्त आ गया है जब हमें मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हमारे पास टैलेंट पूल है ही नहीं। लो बर्थ रेट के वजह से यंग पीपल हमारे पास बहुत कम हैं। बहुत ही स्मॉल नंबर है गया है उन जवान लोगों का, उन एम्प्लॉइज़ का जो अपने आप को मैनेजर एस्पायर करते हैं, वो मैनेजर्स नहीं बनना चाहते। अगर हम यंग पीपल या यंग एम्प्लॉइज़ की बात करें या जेन ज़ी की बात करें, तो वो ये कहती है कि हमें मैनेजर नहीं बनना है, हम अपने ही हयाकी में खुश हैं। हम एक ऐसी हयाकी डेजिग्नेशन चाहते हैं जहाँ पे पावर और मनी का ज़्यादा गेम ना हो, बल्कि गेम हो तो सेल्फ रियलाइजेशन का। हमें अंदरूनी खुशी मिलनी चाहिए, हर चीज़ में मज़ा मस्ती, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हो। जेन ज़ी को, यंग पॉपुलेशन को, यंग एम्प्लॉइज़ को यही चाहिए, और वो उन्हें मैनेजरियल पोजीशंस और हयाकीज़ में मिलता नहीं है। और लो बर्थ रेट की वजह से जाहिर सी बात है, जो छोटा मोटा एक रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड टैलेंट पूल है यंग एम्प्लॉइज़ का, उसमें हमारे पास टैलेंट की शॉर्टेज के रहते मैनेजर्स की शॉर्टेज आन पड़ी है। और इस शॉर्टेज से सिर्फ हमारा देश भारत ही नहीं, बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड, एक तरीके से ग्लोबली पूरी दुनिया इस चीज़ से जूझ रही है। बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं जहाँ पे इंटरिम मैनेजर्स लेके आया जा रहा है, इंटरिम मैनेजर्स बनाए जा रहे हैं कि ठीक है, जब तक हमें कोई स्किल्ड या टैलेंटेड मैनेजर नहीं मिल जाता है, तब तक हमें इंटरिम मैनेजर बना लेते हैं। टेम्प्रेरी बेसिस पे किसी को कार्यभार संभालने का मौका दे देते हैं, और इंटरिम मैनेजर्स बनने के बाद यही एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है। बाकी जो एग्जिस्टिंग मैनेजर्स हैं अपनी हयाकीज़ में भी बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं, ओवर प्रेशराइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि दे आर सेइंग कि वी आर ओवरलोडेड विथ टास्क्स। हमें समय ही नहीं मिल पा रहा है खाना खाने के लिए, हमें समय ही नहीं मिल पा रहा है कुछ भी और सोचने के लिए। हमारा सारा समय सिर्फ और सिर्फ काम में जाता है। अगर वर्किंग डे है तो मतलब काम, और अगर वर्किंग डे नहीं भी है तो भी मतलब काम। कहने का मतलब है कि मैनेजर्स बोल रहे हैं कि हमारे पास हमारे काम करने के लिए एम्प्लॉइज़ नहीं है। वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, जिसकी वजह से हमें उनका काम करना पड़ता है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस लगता है। तकरीबन हाफ ऑफ द मैनेजर्स इन वन ऑफ द रिसर्चर्स दे से एंड दे एडमिटेड कि हमें हमेशा ही पिछले 2 हफ्तों से लग रहा है कि हमारा काम पिछड़ रहा है, भाई हमारा काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम पिछले 2 हफ्तों से स्ट्रेस में हैं। और इसी रिसर्च में पाया गया कि 1/3 ऑफ द मैनेजर्स या सेइंग कि हमें हर दिन, जिस भी दिन हम काम पे होते हैं वर्किंग डेज में, हमें ब्रेक ही नहीं मिल रहा है, हम खाना ही नहीं खा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमारे पास समय ही नहीं है। भले हम टाइम मैनेजमेंट की बातें करते हैं, प्रायोरिटाइजेशन की बातें करते हैं, लेकिन जब इतने सारे टास्क होते हैं और सारे ही अर्जेंट हों, तो समझ ही नहीं आता। वर्क फोर्स नहीं है, आपका काम कोई और कर रहा है, और कोई और नहीं बल्कि मैनेजर कर रहा है, और जिसकी वजह से मैनेजर्स दे आर ओवर स्ट्रेस्ड। और दिलचस्प बात तो इस एक रिसर्च में शामिल हुई, जिसे सुन के आप भी चौंक जाएंगे। जिस रिसर्च में बताया गया कि एम्प्लॉइज़, कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ जिन्होंने ये बोला, जिन्हें ये लगता है कि उनके मैनेजर्स हमेशा स्ट्रेस्ड और प्रेशराइज्ड रहते हैं, जब उन्हीं एम्प्लॉइज़ पर रिसर्च की गई तो पता लगा कि ये एम्प्लॉइज़ खुद भी स्ट्रेस में हैं और ख़ुद भी प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। यानी कि स्ट्रेस कुछ ऐसा ही सिर्फ नहीं है, बहुत बड़ी छुपा रुस्तम है। स्ट्रेस एक कंटेजियस डिजीज़ बन चुका है, जो एम्प्लॉय से मैनेजर्स को, मैनेजर से एम्प्लॉयज़ को, वाइस वर्सा
ट्रांसफ़र हो रहा है, एक छुआछूत की बीमारी बन चुका है। सिर्फ और सिर्फ 11% एम्प्लॉयज़ जिन पर रिसर्च की गई वो ये बताते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे मैनेजर्स स्ट्रेस में हैं या प्रेशराइज्ड हैं। क्यों? जब देखा गया उन पे खुद पे रिसर्च करके तो वो एम्प्लॉयज़ भी स्ट्रेस में नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ 10 और 11% एम्प्लॉयज़ खुद भी स्ट्रेस में नहीं हैं, यानी कि 90% एम्प्लॉयज़ और 90% मैनेजर्स आज के समय में पूरी दुनिया में स्ट्रेस और प्रेशराइज तरीके से जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाने का वक्त नहीं है, कुछ भी और संभालने का वक्त नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं मैनेजमेंट में। और यहाँ तक सिर्फ रिसर्चर्स नहीं रुकी हैं, रिसर्चर्स तो ये तक बता चुकी हैं कि सिर्फ और सिर्फ 20% एम्प्लॉयज़ को, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 20% एम्प्लॉयज़ को अपने लीडरशिप पे भरोसा है। यानी कि 80% जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ये मैं नहीं, रिसर्चर्स बोल रही हैं। जी हाँ, ध्यान रखिए, 80% लोग जो आपकी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं उनको आपकी कंपनी की लीडरशिप पे भरोसा नहीं है, आपके कंपनी के CEO पे भरोसा नहीं है। अब आप देख लीजिए आपको भरोसा किस तरीके से जगाना है, क्या कुछ करना है कि एम्प्लॉयज़ स्ट्रेस से बाहर आए, मैनेजर्स स्ट्रेस से बाहर आएँ और लीडरशिप पे भरोसा जगे। इससे भी बड़ी चौंका देने वाली रिसर्च ने तो ये तक बता दिया कि 30%, सिर्फ और सिर्फ 30% यंग पीपल, यानी कि यंग एम्प्लॉयज़, यानी कि जेन ज़ी वर्कफोर्स ऐसी है जो कहती है और मानती है और चाहती है कि हमें मैनेजर बनना है। यानी कि 70% जेन ज़ी मिलेनियल्स या जो यंग फोर्स है वो नहीं चाहती अब किसी भी मैनेजरियल रोल में आना। जी हाँ, वो अपनी तरीके से ज़िंदगी बिताना चाहती है, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे पैसा, पावर, अथॉरिटी की बातें ना हो, बल्कि इंडिपेंडेंस, करियर पासिंग, ऑटोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी, एंगेजमेंट, इनोवेशन, क्रिएटिविटी की बातें हों। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ हो रहा है? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बस और बस सिर्फ और सिर्फ काम करती चली जा रही है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, और उसे ये बात पता ही नहीं है कि उसके एम्प्लॉयज़, उसके मैनेजर्स कितनी दिक्कत में आ चुके हैं? क्या मैनेजर्स की शॉर्टेज हो चुकी है? जी हाँ, मैनेजर्स की तो शॉर्टेज हो ही चुकी है, मैनेजर्स हमारे पास बचे नहीं हैं। और आगे आने वाले वक्त में अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी मैनेजमेंट का कोई वजूद नहीं बचेगा। ऐसा ना हो बहुत जल्द कि मैनेजर्स बचे ही ना, ये पूरी की पूरी हयाकी वैनिश हो जाए और इस हयाकी का काम AI, जितना तो पहले AI को आना नहीं चाहिए था, उसकी इंटरवेंशन ही होनी चाहिए, तो उससे पहले ही इंटरवेंशन हो जाए। आपका क्या मत है बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद सुनने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, मुझे किसी इंटरनेशनल बिजनेस पिच कंपटीशन, नेशनल बिजनेस पिच कंपटीशन या फिर नेशनल लेवल केस कंपटीशन, इंटरनेशनल लेवल केस कंपटीशन के लिए प्रपोजल्स भेजना चाहते हैं, इनवाइट्स भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे verma.roli@gmail.com, या फिर मेरे साथ संपर्क साध सकते हैं at 9311659252। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Skill Pay, Roli's channel, your channel, Skill Pay. To know more and more about deep dark secrets of management, to be unraveled the mystery of management in 2025, to be unraveled only and only on Skill Pay. Do like, share and subscribe. Thank you. Keep watching. Bye-bye.